अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की करियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कंटेंट राइटर का जो प्रोफेशन है, उसमें कंटेंट राइटर क्या करता है, उसको कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, और उसके बाद मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा और रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप कहीं जॉब स्विच करना चाहते हैं कंटेंट राइटर के थ्रू तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से देख लेते हैं, इसके काम के हवाले से देख लेते हैं कि कंटेंट राइटर क्या करता है। कंटेंट राइटर क्रिएट इंगेजिंग रिटन मटेरियल फॉर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड मार्केटिंग एंड पब्लिक पब्लिकेशंस। जो कंटेंट राइटर है बेसिकली लिखाई का काम करता है। किसके लिए करता है? वेबसाइट, ब्लॉग, वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास जो आप गूगल पर सर्च करते हैं, वेबसाइट्स हैं google.com, ये भी वेबसाइट है। उसके बाद ब्लॉग्स के ऊपर सर्च करता है। बेसिकली कोई भी पर्सनल किसी का ब्लॉग है या फिर ब्लॉगर एक गूगल का एक जिसको कह सकते हैं एक वेबसाइट है ब्लॉगर गूगल की, तो वहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के लिए लिखते हैं या फिर पब्लिकेशन के लिए, कि जो कि बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं या फिर इदारे अपने जो नॉवेल्स वगैरह हैं वो पब्लिश करते हैं। तो लिखाई का काम है बेसिकली ये इदारों के लिए करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कंटेंट राइटर की फील्ड में, तो करियर के स्टैट्स के हवाले से देखें तो सैलरी के हवाले से अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर करें कि सैलरी कितनी होती है। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपको जो है ना तकरीबन मिनिमम जो 30,000 मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये तो तकरीबन आपको, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट भी नहीं है फिर भी आपको जो इतनी तो ऑफ़र की जाएगी लाजमी तौर पर, अगर आप इसमें जब काम करते हैं तो, ठीक है। किसी भी एजेंसी में काम करते हैं तो, क्योंकि इसमें वर्कलोड इस तरह का होता है कि आपको इतनी सैलरी आराम से मिल जाएगी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं और आपकी स्टडी भी कंप्लीट है तो 1,50,000 प्लस आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। इसका अच्छा फ्रीलांस और एजेंसी जॉब्स के साथ जो है वो ये लिंक किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ है कि जो फ्रीलांसिंग है ना, वहाँ पे माशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आपका जो काम किया होता है ना उसको लोग सराहते भी हैं। और एजेंसी जॉब्स है कि किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये फिज़िकली भी हो सकता है, वहाँ पर भी आपको सेम फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हाई डिमांड है जी डिजिटल मार्केटिंग में, आईटी में और मीडिया में, जैसे मैंने आपको बताया। तो आईटी में भी आईटी का दौर आ गया नेक्स्ट, तो आईटी में तो बहुत ज़्यादा है और मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी होती है तो उसमें ये रिटन ब्लॉग्स पोस्ट वगैरह जो है ना कंटेंट राइटर ही लिख के देता है और मीडिया में भी यही लिख के देता है, ठीक है। और अगर आप ये इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ये आपको जो है ना ग्लोबली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो कोशिश करें कि आप जो है ना अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। मज़ीद मैंने लास्ट में एक वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ कि इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म नहीं है। उसके बाद हमारे पास रिमोट वर्क एंड फ्रीलांसिंग डोमिनेट है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास है कि अगर फिज़िकल काम को जो डोमिनेट कर रही है चीज़ वो है जी आपका रिमोट वर्क। जितना भी है घर बैठ के लोग काम करते हैं, एजेंसियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने, अपनी कंपनीज़ बनाई हुई हैं, ऑनलाइन लोगों को हायर करते हैं और पर जॉब के हिसाब से या फिर पर कंटेंट के हिसाब से जो उनको देते हैं कि हमारा ये एक पैराग्राफ लिख दें, इसके हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रीलांसिंग जो है ना यही सेम चीज़ है, वो अपवर्क हो गया। उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे पास आपको जो है ना प्रोवाइड करती हैं ये। उसके बाद एसईओ और ए असिस्टेंट राइटिंग टूल्स आपके लिए जो है एसेंशियल्स हो गए, क्योंकि जब भी आपने कंटेंट राइटिंग की फील्ड में जाना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है, कि कंपलसरी है कि आपको आनी ही चाहिए, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। एसईओ जो भी आपसे कंटेंट लिखवाएगा उसको ज़ाहिर है उसने रैंक करवाना होगा, तो अब आपसे एसईओ बेस्ड लिखवाएगा कि यानी वो सर्च इंजन पे जो है वो टॉप पर आ सके और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो जल्दी तलाश कर सकें। और एआई असिस्टेंट राइटिंग टूल्स का मतलब ये है कि आपको अब मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती है, आपको एआई के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मिल जाती हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में, अगर आप फिज़िकली कहीं काम करना चाहते हैं। अब जब आप ऑनलाइन वगैरह काम करेंगे तो आपको तो आपका कोई ना कोई पोर्टफोलियो वगैरह बना होगा, वहाँ से लोग आपका काम देख के आपको काम दे देंगे, वहाँ तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फ़िज़िकल काम करेंगे तो हमारा एक जो सिस्टम बना हुआ है उसमें डिग्रीज़ लाजमी पूछते हैं। आप बी ए फिर BA इंग्लिश कर सकते हैं, जर्नलिज़म कर सकते हैं। ये आपके पास दो मेन फील्ड्स हैं, ठीक है, अगर आपने कंटेंट राइटर की फील्ड में जाना है। और भी हो सकती हैं, तो अगर आपने इसकी एजुकेशन के बारे में मज़ीद जाना तो मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह रिसर्च करके आपको सारा बता दूंगा। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने लिखाई का काम करना है, और आपने लिखाई का काम करना है तो आपकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, किसी के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो
उसको पसंद आए। और रिसर्च आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए रिसर्च के ऊपर, कि जब आप किसी भी कंटेंट को लिखें और उसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करके लिखें। एसईओ का मैंने आपको पहले बता दिया, आपको एसईओ की स्किल लाजमी तौर पर आनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल होती है। और एडिटिंग भी एक ऑप्शनल आपके पास स्किल है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कभी भी कहीं भी जो है काम आ सकती है। मिसाल के तौर पर कोई कंटेंट आपको लिखवा सकता है आपसे कि मैं अपनी वीडियो के लिए कंटेंट लिखवा रहा हूँ और मुझे इसकी अगर वीडियो भी बना देंगे तो मैं $5 या $10 आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। तो आपके पास ये एक्स्ट्रा एक स्किल है, ये अगर आपके पास होगी तो आप इसमें जो मज़ीद जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। अब कैरियर की टिप्स देख लें, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा, इसी वीडियो में बताना चाहूँगा नेक्स्ट शॉट, कि सबसे पहले जो चीज़ है पोर्टफोलियो की हमने बात की है, राइटिंग, पोर्टफोलियो एंड ब्लॉग। आपने अपना जो है ना एक पोर्टफोलियो ब्लॉग लाजमी तौर पर बनाना है अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, क्योंकि आपने अपना सारा आर्ट वर्क जितना भी है, आपने कंटेंट राइटिंग जितनी भी की होगी वो सारी आपने इसके ऊपर पब्लिश करनी है, और साथ क्लाइंट्स वगैरह के काम का नाम लिखने हैं, और साथ प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है कि जिसके लिए काम किए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको कोई काम देगा वो आपकी ये चीज़ें सारी देख कर देगा, उसको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल का काम आता है और जो आप काम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लर्न कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ टूल्स। आपको मैंने पहले भी बताया कि एसईओ टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। एसईओ आपने लाजमी सीखनी है, और कीवर्ड के रिसर्च टूल्स भी लाजमी देखने हैं। ये कीवर्ड के रिसर्च टूल्स ये एसईओ में इस्तेमाल होते हैं, जो कीवर्ड की रिसर्च वगैरह करते हैं, जो रैंक करवाते हैं, जो जब कोई सर्च करता है किसी चीज़ को, वो आपकी चीज़ सबसे ऊपर आनी चाहिए। अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है तो इंशाल्लाह वो सबसे ऊपर आएगी और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस राइटिंग फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, ब्लॉग, स्क्रिप्ट्स और एड्स। अब कंटेंट राइटर जो है वो बेसिकली ब्लॉग्स भी लिखता है, और ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखता है, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट्स जाहिर सी बात है वीडियो के लिए होती हैं, और उसके बाद एड्स के लिए भी लिखता है। और एड्स बेसिकली होता है इसका कि जो कैंपेन्स वगैरह चलती हैं वहाँ पर कंटेंट राइटर के थ्रू एड्स लिखवाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं, और जिसको कह सकते हैं हुक वर्ड्स होते हैं, जिसको कह सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होता है, वो अगर यूज़ करें तो ये भी एक बहुत बड़ा जो काम है, ठीक है। उसके बाद टेक कोर्सेज ऑन एआई राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। आजकल यूट्यूब पर अगर आप देखें, यूडेमी पर देखें, कोर्सेरा पर देखें, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही हमारे पास वेबसाइट्स है जो फ्री में आपको ये कोर्स करवा देती हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छी किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना, जिसकी तरफ से आपके कोर्स करते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आपने कोर्सेज लाजमी करने हैं एआई राइटिंग और कॉपी राइटिंग के ऊपर, क्योंकि ये कंटेंट राइटर की फील्ड में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और राइट कंसिस्टेंटली फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर लगातार काम करते रहना है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप इस पर सर्च करें, नहीं तो वीडियो में नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए कमेंट कर देता हूँ, वीडियो को लिंक्स दे देता हूँ वेबसाइट्स के, उसको आप विज़िट करें। जैसे अपवर्क वगैरह हो गया, अपवर्क भी जो मेन है वो चल रहा है। उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो आपको काम प्रोवाइड करती हैं कंटेंट राइटर के हवाले से, तो वहाँ पर आप अप्लाई करें, अपना अकाउंट वगैरह बनाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी जो है ना वहाँ से इनकम आएगी, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद है रिलेटेड फील्ड्स कौन कौन सी हैं। आप इसके साथ कॉपी राइटर की फील्ड में जा सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर की फील्ड में आप जो नेक्स्ट हो इसके साथ ही जा सकते हैं, 3 फील्ड्स और उसके बाद है जी एडिटर की फील्ड में आप जा सकते हैं, ब्लॉगर या व्लॉगर, ये अब 2 चीज़ें हैं। ब्लॉगर बेसिकली जो लिखाई का काम है, और व्लॉगर जो शूट करके आपको व्लॉग करके दिखाते हैं उसका काम है, ठीक है, जो यूट्यूब वगैरह पर आप देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल राइटर, इस फील्ड में आप जगह जा सकते हैं। ये सारी रेलिवेंट फील्ड हैं, आप इसमें आराम से जा सकते हैं, इसी सैलरी के साथ, इन्हीं स्किल्स के साथ, ठीक है, जो कंटेंट राइटर को ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है, कोई चीज़ रह गई है मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बता दूँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।